प्रकरण में जो विचारणीय अंश हैं, उन अंशों में से चिदात्मा, चिदंश, प्रत्यगात्मा चिदंश, शारीरिक आत्मा, शारीरक आत्मा चिदाभासः, जीव ईश्वरयोः भेदा भेद व्यवस्था, ब्रह्मणो विवर्तस्य चातुर्विध्यम इत्यादयः अनेके विषय इत्यादि अनेक विषय इस प्रकरण में प्रतिपादित है। जैसे कि हम जानते हैं कि पुरुष प्रवृत्ति प्रयोजक प्रयोजनानि चातुर्विध्यम प्रतिपादयन्ति आचार्य, जो हमारे शास्त्रकार हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष की किसी क्रिया में यदि प्रवृत्ति होती है तो उस प्रवृत्ति का प्रयोजक तत्व क्या है, यत् तत्वम आदाय क्रियायाम प्रवृत्ति, यत् प्रयोजनम आदाय क्रियायाम प्रवृत्ति। तो वो प्रयोजन मुख्यतः 4 प्रकार के प्रतिपादित किए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन धर्मार्थ काम मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थों में, प्रयोजनों में प्रमुख प्रयोजन अध्यात्मवादियों का जो प्रमुख प्रयोजन है वो प्रयोजन है मोक्ष। क्योंकि अन्य जो 3 प्रयोजन है वो सुख साधन भूत, किंतु मोक्ष रूप है यह पुरुषार्थ सब, वो साक्षात सुख ही है, न पुनरावर्तते इत्यादि श्रुति प्रामाण्य। इस मोक्ष रूप जो अंतिम पुरुषार्थ है, मोक्ष रूप पुरुषार्थ, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, उसकी किस कारण से होती है, किसके ज्ञान से होती है, ये विशेषतः हमारे दार्शनिकों ने, विद्वानों ने इस विषय पर विचार विमर्श किया है। यद्यपि इस विषय में अनेक मतभेद हैं। कोई कहता है कि षोडश पदार्थ तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति निःश्रेयसाधिगमो धर्म ही। कोई कहता है कि पंचविंशत तत्व ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इत्यादि। अगर व्याकरण में देखें तो ब्रह्म तत्व जो शब्द ब्रह्म ज्ञानाद एवं मोक्ष प्राप्ति, साहित्य में रस ज्ञानादेव मोक्ष प्राप्ति इत्यादि जितने भी दर्शन हैं, जितने भी शास्त्र हैं, प्रत्येक शास्त्रकारों के मत में उस परम पुरुषार्थ के प्राप्ति के मार्गों का प्रतिपादन किया गया है। अगर संपूर्ण विमर्श निष्कर्ष देखें तो ये कह सकते हैं कि भेदानाम बहुमार्गत्वम कर्मणि एकात्र चांग, प्राप्ति के मार्ग अनेक है लेकिन प्राप्ति का विषय सभी का एक है। चाहे वो आस्तिक दर्शन हो और चाहे वो नास्तिक दर्शन हो। भले आस्तिक दर्शनों की रीति से जैसे प्राप्ति के मार्ग प्रतिपादित किए गए हैं, नास्तिक दर्शनों में भी उस जो मुख्य प्राप्तव्य विषय है, क्योंकि मोक्ष रूप जो चतुर्विध चौथा पुरुषार्थ है, अंतिम पुरुषार्थ है, उसमें किसी का विरोध नहीं, वो चाहे नास्तिक हो और चाहे वो आस्तिक दर्शन हो। इसलिए प्राप्ति के मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो प्राप्ति का विषय है, जो प्राप्तव्य है, वो सभी के मत में एक है। पंचदशी में कि मुझे एक कारिका स्मरण में आती है कि उस मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। तो वहां लिखा, मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा, स्वप्रबोधम बिना नैव तो स्वप्नो हीयते यथा। जैसे कोई
जो दृष्टांत दिया कि स्व प्रबोधम बिना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा, जैसे कोई व्यक्ति निद्रावस्था में स्वप्न देख रहा है और उस स्वप्न में जो उसको प्रातिभाषिक पदार्थ हैं, स्वप्नावस्था में जो प्रातिभाषिक ज्ञान है, जो द्वैत ज्ञान है, तस्य द्वैत ज्ञानस्य निवृत्ति ही तावद न भवति यावद सह जागृत अवस्था न प्राप्त। जब तक वो जागृत अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेता है, जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक स्वप्नावस्था में जो द्वैत पदार्थ है, द्वैत विषय है, उनकी निवृत्ति नहीं होती। उसी तरह ब्रह्म तत्व से ज्ञानाद एवं मुक्ति, मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्व ज्ञानाद न च अन्य कोई मार्ग नहीं है जिस मार्ग से ब्रह्म तत्व, जिससे मुक्ति प्राप्त हो सके, अर्थात ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही है। एक रुद्राष्टाध्याय में एक मंत्र भी आता है जिसका अंतिम चरण है, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय अयनेषु अपि वेदेषु अपि अन्यः कश्चन पंथाः नास्ति मुक्तेः कृते। मुक्ति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय। और आगे लिखा, रीते ज्ञाना न मुक्ति ही ज्ञानादेव तो कैवल्यम प्राप्यते तेन मुच्यते। इसलिए अद्वैत वेदांत के आधार, अद्वैत वेदांत की रीति से ब्रह्म तत्व ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्य कोई मार्ग नहीं। आचार्य सुरेश्वराचार्य ने भी एक पद्य लिखा है, भावनाजम फलम यत् स्यात् कर्मणः फलम न तत् अस्थास्वी नुवति विज्ञेयम पर्ण स्त्रीय संगतम यथा। इसकी जो आचार्यों ने व्याख्या किया है कि जो उपासना जन्य फल है अथवा कर्मोपार्जित जो फल है, वो उपासना जन्य फल और कर्मोपार्जित जो फल है, वो फल उसी तरह चिरस्थायी नहीं होता जैसे पुण्य के द्वारा द्रव्य दे करके, पैसा दे करके क्रयण की गई कोई स्त्री किसी पुरुष के पास सर्वदा उस रूप में नहीं रह सकती है, किंतु तावत काल पर्यंत ही वो उस पुरुष के पास रहती है जब तक के लिए वो क्रयण की गई। उसी तरह उपासना जन्य जो फल है और कर्मोपार्जित जो फल है, वो फल चिरस्थायी नहीं है। जब तक वो संचित है, तब तक तत् कर्म जन्य फल भोग की प्राप्ति होगी और उसके समाप्त होने पर पुनः वो उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। इसलिए केवल ज्ञान ही एक ऐसा उपाय है, एक तत्व है, एक मार्ग है जो नित्य है और उसी से परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म की, परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। काठकोपनिषद में भी एक मंत्र आया है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ततो पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। ये मंत्र नचिकेता को उद्देश्य करके यमाचार्य ने कहा है, जिस मंत्र का तात्पर्य है कि जितने भी हमारे वेद या वेदिक देश उपनिषद है, वो जिसकी प्राप्ति के लिए जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए साधन भूत सभी तप हैं, जिसको ऋषि लोग कहते हैं, और
संपूर्ण तपों का एक ही चरम फल है आत्म प्राप्ति। जिस आत्म प्राप्ति आत्मज्ञान की इच्छा से गुरुकुल में वास करते हुए गुरु शुश्रूषादि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अथवा ब्रह्म प्राप्ति निमित्त भूत ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं लोग, वो पद कौन है? ओम। ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म। और योग सूत्र में भी कहा है तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव पद से ओम का ही ग्रहण होता है, इसीलिए अनेक श्रुतियों में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म इत्यादि का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए एतावत निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि अद्वैत वेदांत की दृष्टि से ब्रह्म ज्ञानादेव मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञानादेव मुक्ति, इस पर, इस सिद्धांत पर कोई संशय नहीं है। लेकिन उस ब्रह्म की निखिल प्राणियों के, जो निखिल प्राणियों में वो समाहित है, वही जो है प्रथम पुरुष के रूप में है, वही आदि करता है और समस्त भूतों में वही जो है सावई शरीर प्रथमः सावई पुरुषः उच्यते आदि कर्ता सभूतानाम ब्रह्माग्रे समवर्तते। ये जो स्मृति वचन है, इस स्मृति से वचन से भी ये सिद्ध होता है कि समस्त जो भूत है, उत्पत्ति मत पदार्थ है, उनका आदि कर्ता प्रथम ब्रह्म ही प्रथम है। उसी से लेकर के जीव कुक्षि प्रविष्ट समस्त प्राणियों का, जीव कुक्षि प्रविष्ट समस्त प्राणी नाम आधार ब्रह्म एक। जीव कुक्षि प्रविष्ट जो समस्त प्राणी है, अंडज स्वेदज उद्भिज और जरायुज इत्यादि के भेद से समस्त प्राणियों का आधार ब्रह्म ही है और आधेय ये सब प्राणी। जैसे उसी तरह जैसे किसी पट में, किसी कपड़े में किसी चित्रकार ने नदी का, पर्वत का अथवा किसी भवन का चित्र जो है बना दिया है, या पक्षी मनुष्य आदि का चित्र है, वो निश्चित है कि वो वास्तविक जो उसका पट है वही पट सभी का वो आधार होता है। उसी तरह सभी जड़ जीव प्राणियों का जो आधार है, वो आधार ब्रह्म ही है। ये चित्रदीप प्रकरण में, पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण का एक पद्य है, ब्रह्माद्या स्तंभ पर्यंता प्राणिनो अत्र जड़ा अपि उत्तमाधम भेदेन वर्तन्ते पटचित्रवत्। किंतु वस्तुतः हमारा जो आज का जो व्याख्यान का वस्तुतः प्रतिपाद्य विषय है, वो विषय है जीवात्म प्रतिपत्ति। क्योंकि इस प्रकरण का प्रथम वाक्य है अथ जीवात्म प्रतिपत्ति। इसलिए विषयांतर में न जाकर के अब मैं साक्षात इसी वाक्य पर आता हूं। तो एक सिद्धांत है, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानं कारणम, पदार्थ ज्ञाने च शक्ति ज्ञानं कारणम। किसी भी वाक्य जन्य वाक्यार्थ बोध तभी होता है जब वाक्य घटक पदार्थों का ज्ञान, और पदजन्य अर्थ का ज्ञान तभी होता है जब पदनिष्ठ शक्ति का ज्ञान। जब तक पदनिष्ठ शक्ति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक पदार्थक ज्ञान नहीं हो सकता। पदार्थक ज्ञान बिना वाक्य जन्य वाक्यार्थक ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये जो वाक्य है जीवात्म प्रतिपत्ति, इसमें 3 पद आए, 3 पदों का समावेश है।
जीव, आत्मा और प्रतिपत्ति। तो प्रतिपत्ति ज्ञानम, लेकिन जीव क्या है और आत्मा क्या है? तो आत्मा के विषय में और जीव के विषय में मैं आप लोगों के आप जैसे विद्वानों के सामने क्या उपस्थापन करूंगा, फिर भी कुछ प्रयास कर रहा। तो इस वाक्य में वाक्य घटक जीव पद क्या है? तो जीव पद की दो प्रकार की व्युत्पत्ति उपलब्ध होती है, क्योंकि कोई भी पद होता है उसका एक व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है और एक पारिभाषिक भी होता है। अब वो अलग प्रकरण है कि कहां पर व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ की व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ लिया जाता, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ का ग्रहण होता है और कहां पर पारिभाषिक अर्थ का ग्रहण होता है, इसका भी विशद विवेचन है। तो जो जीव है, एक व्युत्पत्ति है इसकी जीवनम जीवा। जीवनम जीवा है, इस व्युत्पत्ति के द्वारा जीव प्राणने धातु से हलश्च एक पाणिनि सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय करके जीव शब्द की का निष्पादन किया गया, जीव शब्द के साधुत्व का प्रतिपादन किया गया, जिसका अर्थ होता है कि वो शरीर जो प्राण को धारण करता, जो शरीर प्राण को धारण करता हो, सह जीवेन व्यवहार योग्य। दूसरी व्युत्पत्ति अगर करते हैं जीवती थी, ये विग्रह करके अगर इगुपधज्ञा प्रीकिरह कह, इस सूत्र से कर्ता अर्थ में का प्रत्यय करके जीव शब्द के साधुत्व का निष्पादन करें, तो जीव शब्द का अर्थ, जीव शब्द यहाँ प्राणी रूप अर्थ का वाचक होता है। तो इस व्युत्पत्ति द्वय के द्वारा जीव शब्द है वो दो अर्थों का बोधक हुआ। एक तो प्राण धारण करने वाला शरीर और एक अर्थ हुआ प्राण। वेदांत शास्त्र में जीव शब्द का, ये तो जीव शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हुआ, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि कस्यापि शब्दस्य व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ भवति कदाचित पारिभाषिको भी अर्थ। कुत्र पारिभाषिक अर्थ ग्रहणीय, कुत्र च व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ बोधनीय इत्यस्मिन् विषयेपि अस्ति विवादा, अस्ति विचारा। तो ये तो पूर्व में जो मैंने कहा ये व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हुआ, और इसका जो पारिभाषिक अर्थ है शरीर तृतीयावच्छिन्नम चैतन्यम, शरीर तृतीयावच्छिन्नम अवच्छिन्नम चैतन्यम, ये इसका पारिभाषिक है, जो सतत भाव से जागृतादि सर्वासु अवस्था का अनुवर्तन कर, और जो और आत्मा का अर्थ है यह अतत सतत भावेन जागृतादि सर्वासु अवस्थासु अनुवर्तते सह आत्मा। ये आत्मा का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, अर्थात सातत्य गमनार्थक अत धातु से मनिन प्रत्यय करने पर आत्मन शब्द के साधुत्व का निष्पादन होता है, जिसका अर्थ होता है धृति, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म। तो यहाँ पर जीवात्म प्रतिपत्ति में जो आत्मा है, मुझे ऐसा लगता है मम दृष्टिया आत्म शब्द ब्रह्मवाचक। अतः निष्कर्षेण समूहेन अस वाक्यस्य वाक्यार्थः कर्तुं शक्यते यद जीव आत्मनोः यद ज्ञानम प्रतिपत्ति ज्ञानम जीवात्मनोः यद ज्ञानम तद ज्ञानमेव मोक्ष प्राप्ते कारण। जो जीव ही जो अपने को जो भ्रम है कि कर्ताहम इति मन्यते, अगर इस भ्रम की निवृत्ति हो जाए
ये अगर ज्ञान हो जाए, प्रतिपत्ति हो जाए, तो निश्चय निश्चित निश्चय प्रचमेव आत्मज्ञान जो है हो सकता है। इसलिए और प्रतिपत्ति क्या है? प्रतिपादनम प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान। तो जीव और आत्मा के भेद का जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी मोक्ष की जो परम पुरुषार्थ है, मोक्ष की प्राप्ति का कारण है, कारण हो सकता, कारण वो भी एक साधन है। इस विषय में पंडित प्रवर मधुसूदन ओझा महोदय जब विचार करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने लिखा इदम विश्वम भावयताम द्वैतत्वे विज्ञानाद उत्पत्ति, अर्थात विज्ञान से तत्व द्वय उपस्थित होते हैं। एक तत्व है अमृतत्व और दूसरा तत्व है मृत्यु। उन दोनों में जो अचित होता है, जो अचित है वो मृत्यु है, और जो चित है वो अमृत है, वो अमृतत्व है, अमृतम। जो अमृतत्व है, जो चित है, वो ज्ञान स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप है। ज्योति के रूप में जो ज्ञात होता है वही क्या है? वही है अमृत। और तद विपरीत जो है वो मृत्यु है। और ये उभय स्वरूप जो प्राप्त होता है वही है विश्व। चिद चिद अचिदोर मध्य चिदात्मा चिदंसः चिदाभासः, इस भेद से तीन प्रकार के चित का प्रतिपादन आचार्य प्रवर मधुसूदन ओझा जी ने अपने इस 16वें प्रकरण में उन्होंने प्रतिपादन किया। अब विचारणीय है कि चित चिदात्मा चिदंस चिदाभास, ये जो भेद से तीन प्रकार का चित होता है, तो चित पद से किसका बोध होता है? तो इस विषय में विद्यारण्य स्वामी आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी में एक कारिका उन्होंने लिखा है, कूटस्थः ब्रह्म जीवेशौ इत्येवं चित् चतुर्विधा घटाकाश महाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा। जैसे एक ही आकाश, घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, मेघाकाश इत्यादि उपाधि भेद से चार प्रकार का हो जाता है, उसी तरह एक ही चैतन्य, एक ही चित्त जो चैतन्य है, वो कूटस्थ ब्रह्म, जीव और ईश्वर भेद से चार प्रकार का हो जाता है। ये पंचदशी कार के मत में चित्त के चार भेदों का, भेद चतुष्टय का प्रतिपादन किया गया है, जो मैंने कारिका के रूप में कहा, कूटस्थः ब्रह्म जीवेशौ इत्येवं चित् चतुर्विधा घटाकाश महाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा। तो अब उसमें जो निर्विकार, अब उसमें कूटस्थ कौन है, ब्रह्म कौन है, जीव कौन है, ईश कौन है, इसका भी आगे विवेचन किया है। तो देहद्वयाधिष्ठान रूपम यत् चैतन्यम तत्कूटस्थेन व्यवहृतम भवति, और सर्वव्यापकम सर्वाधिष्ठान रूपम यत् चैतन्यम तद ब्रह्मत्वेन व्यवहृतम भवति। इसी तरह अविद्या उपाधिक जो चैतन्य है वो जीव है, और माया उपाधिक जो चैतन्य है वो ईश्वर है। यही चित्त के पंचदशी कार ने चार स्वरूपों का प्रतिपादन किया है। चित्त स्वरूप के विषय में आचार्य मधुसूदन ओझा महोदय, पंडित प्रवर ओझा महोदय ने भी विचार किया है। अनपनद्ध, ये एक संज्ञा इन्होंने अत्यनप निद्धम रूपम चिदात्मा, ये जो है एक इन्होंने संज्ञा किया है।
इसका तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु यदि देशावच्छेदेन कालावच्छेदेन संख्यावच्छेदेन अवच्छिन्ना भवति चेत तद व्यापकम न भवितुम्। यदि यद देशावच्छेदेन यद संबंधावच्छेदेन यद कालावच्छेदेन यद संख्यावच्छेदेन वा दिक देश काल संख्या, तो दिक देश काल संख्यावच्छेदेन जो अवच्छिन्न हो जाती है, संबंधित हो जाती है, चाहे वो द्रव्य हो गुण हो, वो कभी व्यापक नहीं हो सकता। इसलिए जो दिक देश काल संख्या अनवच्छिन्न है अर्थात अवधि से युक्त नहीं है, वही सर्वव्यापक है। तो ये जो चिदात्मा है, ये दिक देश काल संख्यावच्छेदेन अवधि युक्त नहीं है, इसीलिए ये चित्त क्या है, सर्वव्यापक है। व्योमवत आकाशवत के चित्त क्या है, सर्वव्यापक है। इसीलिए इसकी संज्ञा आचार्य महोदय ने किया है अत्यनपि नग्धम रूपम चिदात्मा। अत्यनपि नग्धम की व्याख्या उन्होंने स्वयं आगे किया है, दिक देश काल संख्या नवच्छेदात आकाशवत असमीपम यद यद रूपम भाव्यते यस्य सीमा कथमपि नैव उपपद्यते। अर्थात जो सीमित नहीं हो सकता है, जो किसी अवधि से युक्त नहीं हो सकता, जो दिग्देश काल संख्यावच्छेदेन युक्त नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो उसमें व्याप्यता होगी, वो उसमें व्यापकता नहीं होगी। और ये चित्त क्या है, ये सर्वव्यापक है, क्योंकि चित्त ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म किसी एक देश से, एक काल से, एक दिक देश काल संख्या से अवच्छिन्न नहीं हो सकता। इसलिए ये चित्त उस ब्रह्म है और अत्यपिनद्ध है, इसलिए ये व्यापक है। इसके बाद दूसरा अंश आता है चिदंश का। चिदंश के विषय में आचार्य ने कहा कि ब्रह्म तत्व से एकत्व उपाधि भेदेन भेदा। उसमें जो माया उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य है, वो क्या होता है, जैसा हम लोग वेदांत सार इत्यादि में पढ़ते हैं कि ब्रह्म के दो भेद हैं, सगुण और निर्गुण। ब्रह्मणा लोक कर्तृणा इत्यादि अनेक श्रुतियां हैं जो जगत के प्रति ब्रह्म को उपादान कारण के रूप में प्रतिपादित करती हैं। तो वो कौन सा ब्रह्म है जो जगत के प्रति उपादान कारण है, तो उसको कहा कि वो सगुण ब्रह्म है। तो जो सगुण ब्रह्म है तो क्या है, उसमें माया रूप उपाधि से अवच्छिन्न जो ब्रह्म है वो सगुण है, और माया रूप उपाधि निरवच्छिन्न जो ब्रह्म है वो निर्गुण ब्रह्म के निर्गुण ब्रह्म के रूप में व्यवहार का विषय होता है। और यह भेद जो है रात्रि और दिन की तरह ही जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्षितिमंडल में सूर्य हमेशा विद्यमान होता है। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतानुसार अगर देखें तो जब किसी का लग्न निर्धारण होता है तो किस आधार पर, भले वो रात्रि में उसका जन्म हुआ है, लेकिन कहते हैं राशि नाम उदयो लग्न। तो राशि का उदय कब होगा, यदि सूर्य ही नहीं है तो उदय कब हुआ। इसलिए ये सिद्धांत है कि समस्त क्षितिमंडल में सूर्य हमेशा जो है विद्यमान होता है, लेकिन जितने अंश में सूर्य की रश्मियां प्रकाश को प्रकाशित करती हैं, उस अंश के लिए हम दिन का व्यवहार करते हैं, और जिस अंश में जिस काल में वह प्रकाश नहीं होता, उस अंश को, उस काल को हम रात्रि का व्यवहार करते हैं। वैसे ही
माया उपाधि के कारण जो अंश अनुभवजन्य ज्ञान का विषय होता है वो क्या है? वो है चिदंश। और जो विश्व व्यापक है वो चिदात्मा है। मिथ्या मिथ्या परिच्छेदेन अनुभूत, मिथ्या परिच्छेद अनुभूत चिदंश रूपेण, चिदंश चिदंश के रूप में उत्पन्न होता है चिदंश। अब वो चिदंश के भी चिदंसा द्विविधा, चिदंश भी वो दो प्रकार का है। एक है प्रत्यग आत्मा और दूसरा है शारीरक, जो इस प्रकरण का मूल विषय। तो चिदंश दो प्रकार का हुआ, एक हुआ प्रत्यगात्मा और दूसरा हुआ शारीरक। उसमें जो व्योमवत व्यापक है, आकाश की तरह जो व्यापक है, वो प्रत्यगात्मा रूप चिदंश, वो प्रत्यगात्मा रूप चिदंश है, जो सूर्य जैसे सूर्य के प्रतिबिंब की तरह, और सूर्य के प्रतिबिंब की तरह जो शारीरिक रूप आत्मा है, उसको जो आत्मा है उसको हम शारीरक कहते हैं। उसमें जो प्रत्यग आत्मा है वो व्योमवत व्यापक है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य नहीं हो सकता, इसमें भी विचार है कि बिंब प्रतिबिंबयो हो भेद अभेदो। जो बिंब और प्रतिबिंब है उसमें भेद है या अभेद। न्याय दर्शन बिंब प्रतिबिंब में भेद मानता है, लेकिन मीमांसा दर्शन बिंब और प्रतिबिंब में अभेद मानता है। वैयाकरण भी बिंब और प्रतिबिंब में अभेद मानता है। वाक्यपदीय की जो एक कारिका है, प्रतिबिंबम यथा नेत्र स्थितम तोय क्रियावसात, इसकी वृत्ति टीका में आचार्य ने प्रतिपादन सभी मतों का उपस्थापन करते हुए यह स्थापित किया है कि क्रिया जो होती है तो वास्तविक जो बिंब है उस बिंब में क्रिया नहीं होती, प्रतिबिंब में क्रिया दिखाई देती है। तो वो क्रिया प्रतिबिंब की है या उस प्रतिबिंब का जो अधिष्ठान है जल, उस जल की क्रिया है, ये विषयांतर है। लेकिन मीमांसा और वैयाकरण, इन दो दर्शनों को मैं विषय में मैं जानता हूं कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों में अभेद है। न्याय दर्शन क्या मानता है? बिंब प्रतिबिंब में भेद मानता है या अभेद मानता है? ये मुझे अभी उसका मौलिक सिद्धांत ज्ञात नहीं है कि बिंब प्रतिबिंबयोर मध्ये भेदः अभेदो वा इति वेदांत मते कः सिद्धांतः, किंतु वैयाकरण मते अभेदः अथ च मीमांसा मते बिंब प्रतिबिंबयोर मध्ये अभेदः है। तो जैसे तो सूर्य और सूर्य की रश्मि, बिंब और प्रतिबिंब, ये दोनों अभेद है। उसी तरह जो है शारीरिक आत्मा भी उसी तरह होता है। उभय के और उन प्रत्यग आत्मा और शारीरिक जो आत्मा है, उसमें जो शारीरिक आत्मा है वही भोग करता है, जो प्रत्यग आत्मा है वह भोग नहीं करता है। यद्यपि इस विषय में भी विचार आया है, लेकिन आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने मुंडकोपनिषद का एक मंत्र प्रमाण के रूप में दिया है कि शारीरिक जो आत्मा है वही भोग करता है, प्रत्यग आत्मा भोग नहीं करता। वो लिखा है द्वासुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती अनसनस अनसनस चान्यो अभिचासकी। इस मंत्र का तात्पर्य अगर बोले तो यही है कि जो शरीर रूप वृक्ष है उस वृक्ष के ऊपर समान स्वभाव वाले जीव परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा रूप ये दो पक्षी हैं जो सर्वदा विद्यमान रहते हैं। इन एक ही वृक्ष में दोनों, यानी शरीर में ही दोनों निवास करते हैं। और यहाँ पर आधेयत्वेन कौन है? पक्षी, और अधिष्ठानत्वेन जैसे वृक्ष है, उसी तरह
अधिष्ठान क्या है, शरीर है, और आधेय क्या है, जीवात्मा और परमात्मा। स्वरूपतः जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में जो जीवात्मा है वही अपने कर्मजन्य सुख दुखात्मक फल का भोग करता है अविवेक के कारण, और तद भिन्न जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला सर्वज्ञ सत्वोपाधि संपन्न जो ईश्वर है, कर्म रहित है और क्लिष्ट कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो जिसको कर्म जन्य फल का कभी भोग ही नहीं, उत्कृष्ट कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्ट, उसके विषय में कोई विचार ही नहीं है, विमर्श ही नहीं है, ऐसा जो ईश्वर है कर्म रहित, वो जो कर्म रहित आत्मा ईश्वर है वो फल का भोग नहीं करता, किंतु वो नित्य, कृपा करके अब थोड़ा उपसंहार करने कृपा करें। वो नित्य है, साक्षी है और सत्ता मात्र से भोग कर्तृ और भोग के विषय में मात्र प्रेरिता है। ईश्वर प्रेरक है, दर साक्षी मात्र है। ये आचार्य मधुसूदन ओझा, आचार्य प्रवर मधुसूदन ओझा महोदय जी ने इस षोडश प्रकरण में, जो 16वां प्रकरण है, इस प्रकरण में विचार किया है। वैसे इसके अंतर्गत जितने विषयाएं हैं, जो कि मैंने प्रारंभ में कहा कि चिदात्मा चिदंश प्रत्यग आत्मा चिदंश शारीरिक आत्मा अगर इत्यादि के जो अनेक विषय हैं, एक एक के विषय में यदि उस सम्यक अध्ययन किया जाए और उसमें उपस्थापन किया जाए तो मुझे लगता है, एवं अहम अनुभवामि यद एकस्मिन्नेव विषये एकस्यैव विषयस्य कृते किम एक होरा पर्यन्तः कालः अपेक्षते, किंतु होराद्वय पर्यन्तः कालः अपेक्षितः भवति। अतः यथामति यथा मया अधीतम अस्मिन् प्रकरणे अथ च प्रकरणम अधीत यच्च मया अनुभूतम तद भवतां विदुषां समेषां पुरतः मया उपस्थापितम्। पूर्वमेव अहम् उक्तवान् आसम् यद् अहं व्याकरणस्य छात्रः अस्मि। पूर्व मध्यमा कक्षातः आरभ्य विद्यावारिधि पर्यन्तं व्याकरण विषयम् आश्रित्यैव अध्ययनम् अस्माभिः सम्पादितं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये वेदांत शास्त्रम तथा न पठितम अथवा वक्तुं शक्नुमः एकमपि न पठितम, किंतु वेदांत अनन्तरं यद् किमपि आचार्य चरणयोः समीपे गत्वा पठितं, यच्च मया अनुभूतं तदत्र मया उपस्थापितं। निश्चय प्रचमेव जो मैंने वक्तव्य दिया है, अनेक दार्शनिक मतभेद होंगे और क्योंकि प्रत्येक दर्शन के अपने मौलिक सिद्धांत होते हैं। मौलिक सिद्धांतगत अवश्य ही निश्चित ही मैंने सिद्धांत विरुद्ध बोला होगा, लेकिन मैंने पहले कहा कि यथा मया अधीतम तथा मया उपस्थापितम इत्येव उक्त्वा भवतां भवता सर्वान् प्रणम्य अहम विरमामि। धन्यवाद।